सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, छोटे बच्चों और कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, सभी को वंदे मातरम, नमस्कार और आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वाक्य पर आधारित प्रश्नोत्तर की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। कल वाले वीडियो में 21 प्रश्न दिए थे। थोड़ी भूमिका में, प्रस्तावना में ज़्यादा समय लग गया था। इस बार सीधा ही प्रश्नों पर चलते हैं। तो देखिए आगे 22वां प्रश्न। मिश्र वाक्य पहचानिए। मिश्र वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्रित। और शॉर्टकट में बता देता हूँ, सरल वाक्य वो होता है जिसमें हम कोई बात या कोई तथ्य एक बार में पूरी करके बता देते हैं, एक साथ ही, बिना उसको तोड़े, बिना उपवाक्यों में बदले। जैसे मैंने सफ़ेद रंग वाली गाड़ी बेच दी, ये सरल वाक्य है। अब इसको तोड़ देंगे, मैंने वह गाड़ी बेच दी जो सफ़ेद रंग की थी। तो बात तो मैंने वही बताई है, पर 2 बार में पूरी की है, टुकड़े कर दिए। अब टुकड़े नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे उपवाक्य। तो किसी बात को बिना उपवाक्यों में एक बार में बता देना, वो सरल वाक्य होता है। यानी उसमें एक कर्ता और एक क्रिया होगी, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। समझ आई बात है? उद्देश्य मोटे तौर पर कर्ता को कहते हैं, विधेय मोटे तौर पर क्रिया को कहते हैं। ठीक है, कर्ता का विस्तार उद्देश्य बन जाता है, क्रिया और उसका विस्तार विधेय बन जाता है। समझाया हुआ है पीछे के वीडियो में। तो जब टुकड़े बन जाते हैं यानी उपवाक्य बन जाते हैं, फिर उनको एक साथ बताना होता है, तो कुछ योजक शब्द आते हैं। तो वो योजक शब्द या तो मिश्रित में होंगे या संयुक्त में होंगे, सरल में नहीं होंगे। क्योंकि सरल में उपवाक्य ही नहीं होते, तो फिर योजक शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। योजक शब्द कौन से बता दिए मैंने: और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा, फिर भी, जब, ज्यों ही, जहाँ, जिसे, जिधर, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारे योजक शब्द हैं जो आधे मिश्रित में आ जाते हैं, आधे संयुक्त में आ जाते हैं, सरल में नहीं आते। क्योंकि उपवाक्य ही नहीं होते सरल में। सरल में कोई बात को एक बार में पूरी की जाती है। मेरे ताऊ जी जयपुर में रहते हैं, बता दिया मैंने एक बार में, तो सरल वाक्य है। मेरे एक ताऊ जी हैं जो जयपुर में रहते हैं, अब वही बात मैंने 2 बार में पूरी की है, तो ये मिश्रित या संयुक्त में से बन गया, सरल तो नहीं रहा। अब मिश्रित बना या संयुक्त बना, इसका फैसला करने के लिए दोनों उपवाक्यों को देखते हैं कि उनमें निर्भरता है कि नहीं, डिपेंड एक दूसरे पर है या नहीं। अगर वो बात जो कहना चाहता है वो एक दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है, तब तो मिश्रित है। आश्रित, मिश्रित, आश्रित है एक दूसरे पे तो मिश्रित है, आश्रित नहीं है तो वो संयुक्त है। अलग अलग बात बता देना, वो संयुक्त होता है। जैसे हवा आई, एक बात पूरी कर दी, और मच्छर भागे, तो 2 अलग अलग बात थी, और से जोड़ दिया। मोहन पढ़ रहा है और सोहन खेल रहा है, 2 अलग अलग बात पूरी कर दी, तो ये संयुक्त है। समझ में आई बात? तो यहाँ देखें, मिश्र वाक्य छांटिए। तो रामू के घर पहुंचते ही राधिका मंदिर चली गई। रामू के घर पहुंचते ही राधिका मंदिर चली गई, इसमें कोई योजक शब्द दिख रहा है? लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, फिर भी, जो, जिसे, जहाँ, जिधर, ज्यों ही, जब, तब, अगर, मगर नहीं है। सरल वाक्य है, एक बार में ही बात पूरी की गई है। रामू के घर पहुंचते ही राधिका मंदिर चली गई, तो ये तो सरल है। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है मिश्र, तो ये तो नहीं है। रामू घर पहुंचा और राधिका मंदिर चली गई, और हमेशा ही संयुक्त में आता है। रट लो भले। कुछ मैंने बताए थे, 5 शब्द बताए थे मैंने कि ये आप मिश्र में रट लो, बाकी सारे संयुक्त में रट लो, है ना। और वो 5 बताए थे, उनके साथ कुछ और भी जोड़े थे जय के नाम से। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो वो देखना जरूरी है, मैं उसका लिंक नीचे डाल रहा हूँ, आप देख लें। ठीक है, क्योंकि पुरानी बातें बार बार दोहराऊंगा तो ये वाला वीडियो और लंबा हो जाएगा।
तो नीचे जो समय दिखेगा वो ज़्यादा मिनट का देखा, और यूट्यूब पर ज़्यादा मिनट का वीडियो देखते ही लोग ऊपर स्किप कर देते हैं और वो देखते नहीं है ना, क्योंकि उनके दिमाग में नहीं आती कि तुझे समय याद करना है या कुछ सीखना है। जब एग्जाम दोगे, भले ही रीट का दो, भले ही कोई भी कंपटीशन दो आप, उसमें पूछेंगे क्या कि जो सबसे कम टाइम वाला वीडियो यूट्यूब पर देख रहा है उसको नौकरी देंगे, यूं पूछते हैं क्या? तब तो आप छोटा कम समय वाला देख लो, ठीक है। अपनी अपनी सोच होती है। देखो, सीखने वालों में धैर्य होता है, और जिसमें धैर्य नहीं है ना वो सीख नहीं पाएगा, ठीक है। आप देखें वो वीडियो, लिंक नीचे दे रखा है। तो ये मिश्र नहीं है, ये संयुक्त है, संयुक्त। ये सरल था, ये संयुक्त है, हमें मिश्र छांटना था। आगे, जैसे ही रामू घर पहुंचा, जैसे ही पहुंचा तब क्या हुआ? इसी शब्द में निर्भरता है, आश्रित है। आश्रित तो मिश्रित, तो मिश्रित पकड़ में आ गया, एक शब्द से ही पकड़ में आ गया। जैसे ही रामू घर पहुंचा वैसे ही राधिका मंदिर चली गई, जैसे ही वैसे ही, ये निर्भरता वाले शब्द हैं और ये मिश्रित में ही आते हैं, ठीक। हमारा उत्तर पकड़ में आ गया, स है इसका उत्तर, स। रामू घर पहुंचा, राधिका मंदिर चली गई। तो कई सोचते हैं कि इसमें कोई योजक शब्द नहीं है, सरल होगा। देखो, जब बात 2 बार में पूरी की जाती है तो सरल नहीं होता, समझिए क्या? जब बात 2 बार में पूरी करता है तो वो सरल नहीं होता। और एक और मैंने नियम बताया था, सारी बातें मैं बता चुका हूँ। मैंने 300 से ज़्यादा वीडियो बना दिए और उनमें टॉपिक कोई होता है, लेकिन मैं अलग अलग बातें उसी एक टॉपिक में गूंथ करके बता दिया करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, कोई बात ज्ञान की या पते वाली बात बीच में आ जाती है तो मैं रुक करके वो बीच में बताता हूँ। टॉपिक टू टॉपिक फॉर्मेलिटी वाली बात अपने दिमाग में नहीं आती, ठीक है ना। तो मैं किसी न किसी वीडियो में बता चुका हूँ। मेरा ऊपर तो लिखा हुआ होगा वाक्य शुद्धि, और उसमें बातें कुछ और ही बता दूंगा। ऊपर लिखा होगा लिंग वचन और बातें कुछ वाक्य शुद्धि की बता दूंगा। तो पूरे देखने पड़ते हैं, पूरे देखोगे तो बहुत सारी छोटी मोटी जो ट्रिक्स होती है ना वो मैं बताता हूँ। और धैर्य के बिना पूरा देखते नहीं हो तो छोटी मोटी विसंगतियाँ फिर आती है, और फिर मुझे कुछ तो बच्चे कॉमेंट करके एक ही बात कोई 20 बार पूछ लेते हैं। तो मतलब ये है कि वो सारे वीडियो मेरे देखे हुए नहीं हैं उनके, तो देखे हुए नहीं है तो क्या करेंगे, देखना तो पड़ेगा ना, सीखना है तब तो। और फॉर्मेलिटियाँ निभा रहे हो तो अलग बात है। तो मैंने बताया था उसमें कि जब कुछ योजक शब्द होते हैं उनको हम हटाते हैं तो वहाँ अल्प विराम कोमा लगा देते हैं। तो यहाँ और का मैंने लोप किया हुआ है। रामू घर पहुँचा और राधिका चली गई, तो यहाँ और उठाया तो अल्प विराम कोमा का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन है। और वैसे भी देख लो आप, रामू घर पहुंचा, तो रामू कर्ता, पहुंचना क्रिया, राधिका कर्ता, मंदिर चली गई जाना, चली गई ये क्रिया। दो कर्ता, दो क्रिया, तो सरल का तो नामो निशानी नहीं है। समझ आई बात? अब रही बात निर्भरता वाली, तो निर्भरता है नहीं यहाँ। रामू घर पहुंचा और राधिका मंदिर चली गई, निर्भरता तो है नहीं। निर्भरता होती तो यूं होता, जब रामू घर पहुंचा, जब रामू घर पहुंचा तब क्या हुआ, निर्भरता है ना। जब रामू घर पहुंचा तब राधिका मंदिर चली गई, तो ये मिश्रित हो जाता। तो मिश्रित वाली तो बात ही नहीं है, और हमें मिश्रित ही छांटना था जो हमने पहले ही छांट लिया, से। समझ में आई बात? आगे देखें, संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं है? संयुक्त वाक्य जिसमें उपवाक्य होते हैं और दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित बात नहीं होती, तो वो छांटने हैं। देखो इधर, वह समझदार है किंतु जिद्दी है। हाँ, 2 बातें किंतु से जोड़ दी, तो ये दोनों जो है ना, दोनों बातें किंतु से जुड़ी है, और ये किंतु हमेशा ही संयुक्त में आता है, तो ये तो है। वो कह रहा है कौन सा नहीं है, थोड़ा गौर करो। कई बार हमें प्रश्न पढ़ करके और ऑप्शन में आते हैं ना, तो ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान फोकस कर बैठते हैं, तो फिर वो प्रश्न कई बार दिमाग से निकल जाता है। वो नहीं की बजाय यही ऑप्शन कहते हैं कि संयुक्त, ये नाम याद रहता है यहाँ से, संयुक्त संयुक्त, और ये छांट देते हैं किंतु देखते ही। फिर बाद में घर पर आकर याद आता है कि अरे नहीं था, है ना। तो ये छोटी छोटी बारीकी वाली गलतियाँ सावधानी से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये तो संयुक्त है। आगे देखो, करो या मरो,
कई बार बच्चे सोचते हैं कि जो छोटे वाक्य होते हैं ना, राम जाता है मोहन खाता है, ऐसे छोटे छोटे वाक्य होते हैं वो सरल वाक्य होते हैं, यूँ सोच लेते हैं। सरल वाक्य लंबा भी हो सकता है, और मैंने एक बार करके बताया था मेरे पीछे के वीडियो में, देखना आप, लिंक डाला हुआ है मैंने नीचे, ठीक है। तो यहाँ दो दो क्रिया आगे करता, यहाँ लोप है, कई बार कर्ता का लोप होता है, तो कई बार क्या एक शब्द भी वाक्य का काम कर जाता है, एक शब्द भी। समझा रही बात? कैसे? उठो, इसका मतलब है अब आप उठ जाइए। और मैं किसी लड़के को कोई चीज़ पूछने के लिए खड़ा करूं और कई देर बाद में जब बात पूरी हो जाए तो मैं कहूँगा बैठो, मतलब अब आप बैठ जाइए। तो बैठो ही एक शब्द होते हुए भी एक पूरे वाक्य का भाव लिए हुए है। तो कुछ शब्द भी वाक्य का काम कर जाते हैं, लेकिन ये होते चंद है, कुछ ही है। धन्यवाद, अर्जी में लिखते हैं ना नीचे धन्यवाद, इसका मतलब है आपका धन्यवाद करता हूँ या आपको धन्यवाद देता हूँ। तो धन्यवाद के आगे पूर्णविराम आता है, और पूर्णविराम कब आता है? जब कोई वाक्य पूरा होता है, कोई भाव पूरा होता है, कोई बात पूरी होती है। तो उसने कह दिया कि इस काम के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तो शॉर्टकट में लिख दिया गया धन्यवाद। समझा रही बात? तो वो धन्यवाद एक शब्द होते हुए भी कंप्लीट वाक्य है, अपना एक भाव लिए हुए पूरा। समझा रही बात? तो यहाँ करो या मरो ये भी वाक्य है, और या भी संयुक्त में आते हैं, ठीक है। संयुक्त में किंतु, या, और बहुत सारे शब्द आते हैं, तो ये भी संयुक्त है। वो कह रहा है कौन सा नहीं है। अब ये देखो, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। अब मैंने पूछा, क्या पूछा, निर्भरता है ना, तो यहाँ छोटी की का लोप है, छोटी की। और ये मैंने सबसे पहले रटाया था, बताया था, समझाया था कि छोटी की संज्ञा आश्रित में आते हैं, यानी मिश्रित में आता है छोटी की। तो ये मिश्रित है। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने कहा था कुछ योजक शब्द हटाते हैं तो अल्पविराम कोमा लगा देते हैं। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ कोमा लगा करके हटाया गया था छोटी की। तो ये तो मिश्रित है, और ये हमारा मिल गया, मिश्रित है ये। वो पूछ रहा है संयुक्त कौन सा नहीं है, ये ही नहीं है संयुक्त, क्योंकि ये मिश्रित है तो संयुक्त कैसे होगा। समझाई बात है? वो कह रहे उपयुक्त सभी, सभी नहीं है। कई बार वो ये नहीं तो याद रहता नहीं, और संयुक्त याद रहता है, ये संयुक्त मिल जाता है, ये संयुक्त मिल जाता है, और उपयुक्त सभी कर देते हैं। थोड़ी सी सावधानी की जरूरत होती है, बस ये वाली जो विसंगतियाँ हैं, इसीलिए मैं इस तरह के प्रश्न डालता हूँ ताकि जल्दबाजी में और कहीं गलत ना कर दें। सीखा हुआ, पढ़ा हुआ, मेहनत की हुई, और परीक्षा में एक दो प्रश्न भी गलत होते ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। उस एक दो शब्द वाले बहुत बड़े लॉस को बचाने के लिए मैं तरह तरह के प्रश्न डाल रहा हूँ। आप देखा करें, और जो आपको आपका मित्र है जिसका आप भला चाहते हो, सबका ही भला चाहा करो, ठीक है। तो इनको शेयर जरूर करें। समझ में आ रही बात? आगे देखें, मिश्र वाक्य कौन सा है। अब पूछ रहा है कौन सा है मिश्र, ठीक है। तो यौवन चरित्र निर्माण का समय है, ये तो सरल है। समझ में आ रही है? यौवन यानी युवावस्था, ठीक है। यौवन चरित्र निर्माण का समय है, ये तो सरल वाक्य है, ठीक है। वो मिश्रित पूछ रहा है, जियो और जीने दो, ये वापस वही बात आ गई संयुक्त वाली, संयुक्त, ठीक है। वो तो मिश्र पूछ रहे हैं ना, ये सरल है, ये संयुक्त है, वो मिश्र पूछ रहे हैं। दौड़ते रहो ताकि अभ्यास बना रहे, ये ताकि शब्द मिश्रित में आता है, क्योंकि यहाँ डिपेंड बात है। दौड़ते रहो ताकि अभ्यास बना रहे, ये मैं शायद पिछले वाले वीडियो में बता नहीं पाया होऊंगा, अब याद कर लेना, अब याद रखना, ठीक है। दौड़ते रहो ताकि अभ्यास बना रहे, ताकि अभ्यास बना रहे, ये डिपेंड वाली बात है, ताकि अभ्यास बना रहे। दौड़ते रहो किस लिए? ताकि अभ्यास बना रहे। तो निर्भरता वाले जो उपवाक्य आते हैं वो मिश्रित में आते हैं, यही हमारा उत्तर है से, ठीक है। यहाँ मैं से लिख देता हूँ। वो करें इनमें से कोई नहीं, हमें तो मिल गया अपना ऑप्शन। आगे देखें, सरल वाक्य नहीं है, उसके आने का कोई भी समय निश्चित नहीं है, उसके आने का कोई भी समय निश्चित नहीं है। लंबा सा दिख रहा है लेकिन है सरल ही, और वो कह रहा है सरल नहीं है वो छांटो, ये तो है नहीं है वो छांट रहे हैं। मुझे बताओ तुम कहाँ मिलोगे, मुझे बताओ कि तुम कहाँ मिलोगे, छोटी की निर्भरता वाली बात है, मुझे बताओ कि तुम कहाँ मिलोगे, तो ये मिश्रित है, ठीक है। तो मिश्रित है तो सरल नहीं है, यही मिल गया हमारा उत्तर बे, ठीक है। अब और देख लो, से
सोहन का बड़ा भाई मोहन हर रोज अपने घोड़े पर बैठकर पढ़ने के लिए जाता है। ये लंबा सा दिख रहा है तो कई बच्चे सोचेंगे इतना लंबा कोई सरल थोड़ी होता है। मैंने इससे भी एक लंबा वाक्य बनाकर बताया था पीछे के वीडियो में, बहुत लंबा वाक्य बना दिया था। तो क्या वो सरल नहीं था? था। और कैसे था वो भी मैंने समझाया था अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, सोहन का बड़ा भाई मोहन है, सोहन का बड़ा भाई मोहन है, तो बात मोहन की चल रही है। ये करता है, ये क्या कर रहा है? ये जाता है, तो ये क्रिया है। एक ही करता है, एक ही क्रिया है, तो सरल वाक्य है। ये तो विस्तार किया हुआ है ना। अब आप सोच रहे होगे हर रोज अपने घोड़े पर बैठकर, तो ये क्रिया तो नहीं है इस वाक्य के लिए। पूर्वकालिक क्रिया जरूर है, लेकिन इस वाक्य में जो काम हो रहा है, जो कर्ता कर रहा है, वो काम है जाने का। तो इस वाक्य में तो क्रिया जाना है। अब यूं आए, पढ़ने के लिए जाता है, तो पढ़ना वैसे तो वर्ब होता है, क्रिया होती है, लेकिन पढ़ने के लिए जाता है, काम क्या करे? जाने का ना। पढ़ेगा तो आगे जा करना। तो पढ़ना शब्द वाक्य में दिखेगा, तो कभी भ्रमित मत होना कि एक पढ़ना और एक जाना दो क्रिया आ गई। और सर ने कहा था जब दो क्रिया आती है तो सरल नहीं होता है। वो पढ़ने के लिए जाता है, तो काम तो जाने का कर रहा है ना, पढ़ने के लिए। वो तो आगे जाकर पढ़ेगा ना, क्रिया तो नहीं हो रही ना अब पढ़ने की। तो कभी भ्रमित मत होना, ठीक है। तो ये लंबा वाक्य जरूर है, लेकिन ये सरल, ये सरल है, ये सरल है और ये मिश्रित है। तो फिर यही बच गया जो सरल नहीं है, वह उत्तर आ गया इसका। 26वां देखें, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र वाक्य नहीं है वो छांटना है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो धार्मिक थी, तो जो से मिश्रित जुड़ते हैं, है ना, बताया था। कौन से? विशेषण आश्रित मिश्रित। अब विशेषण आश्रित मिश्रित को भी डिटेल से समझाया हुआ है पीछे के वीडियो में। तो ये तो मिश्र है, अपने को नहीं छांटना है जो मिश्र नहीं है। यह वह बच्चा है जिसे बैल ने मारा था, तो जिसे, फिर ये विशेषण आश्रित है, समझ आई बात है। ये देखो से, कल एक विज्ञान गोष्ठी हुई थी जिसमें अनेक वक्ता बोले, तो जिसमें फिर आ गया, समझ आई बात है। तो कहने का मतलब है जो, जिसे, जिसको, जिसमें, जिससे, जिस पर, जिन्हें, जिनको, ये सारे मिश्रित में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे मिश्रित थे। आगे देखो, वह ईमानदार और भला व्यक्ति है, तो यही है जो मिश्रित नहीं है, क्योंकि ये सरल है। वह ईमानदार और भला आदमी है। अब आप सोच रहे हो कि और तो संयुक्त में आता है, ये और की बात नहीं हो रही यहाँ, ये और की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये और दो उपवाक्यों को नहीं जोड़ रहा, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, केवल शब्दों को। और है ना, और दो शब्दों को भी जोड़ता है, दो उपवाक्यों को भी जोड़ता है। समझ आ रही बात है? जाओ बाजार से नमक और हल्दी ले आओ, ठीक है ना। तो दो शब्दों को भी और जोड़ता है, ठीक है। ये सरल है। और अगर आपके संयुक्त भी दिमाग में आ गया तो भी उत्तर तो आपका यही होने वाला है। क्यों? क्योंकि बाकी तो मिश्रित है, मिश्रित ये छांट लिया, ये छांट लिया, ये छांट लिया, तो यही बच गया। समझ में आ रही बात है? एक बार ऐसा शब्द और डाल के कोई वाक्य बता रहा हूं जिसमें भ्रम वाली स्थिति हो, जैसे यहाँ है। तो एक वाक्य देखें पहले, यहाँ देखें, वह इसलिए फेल हो गया क्योंकि पढ़ा नहीं था। तो यहाँ क्योंकि भी आ गया और इसलिए भी आ गया, और इसलिए संयुक्त में आता है, ठीक है। तो कभी इसलिए ये वाला नहीं देखना आपको, जो उपवाक्य है ना वहाँ जो योजक शब्द आ रहे हैं उस पर गौर करनी है, जो कहना चाह रहा है और दो बार में कहना चाह रहा है, दो बार में। ये वाली जो स्टाइल है ना, ये बड़ी सहायक होती है, और ये वाली स्टाइल मैंने पीछे की वीडियो में समझाई थी। बार बार एक चीज़ बताता हूँ तो वर्तमान वीडियो लंबा बन जाता है। समझ आ रही बात है? तो देखें, नीचे देख लेना उसको, तो लिंक में आप, मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है, उसमें आपके मनपसंद के वीडियो हैं वो देख लिया करें मेरे चैनल पर जाकर। वह इसलिए फेल हो गया क्योंकि पढ़ा नहीं था, तो दो बातें यहाँ जुड़ रही है, तो ये संयुक्त नहीं है, मिश्रित है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखें, इस पर बात है दो उपवाक्य जुड़ने की। अब ये देखो, वह बहुत झूठ बोलता था इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया।
तो यहाँ दो बात अलग अलग जुड़ गई, कोई इसमें निर्भरता नहीं है। वह झूठ बोला करता था इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया। तो ये दो बातें उसने एक साथ जोड़ करके बता दी, ठीक है। तो ये यहाँ संयुक्त है। अब इसी को अगर दूसरी तरीके से बोलूं, इसको प्रधानता नहीं देकर, तो मैं कहूँगा उसे नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वह झूठ बोला करता था, तब वो मिश्रित हो जाएगा। समझ में आई क्या बात है? ऐसे वाक्यों को रूपांतरित भी कर सकते हैं। मैंने एक छोटे से वाक्य से बताया था शुरुआती दौर में, हवा आने पर मच्छर भागे, तो ज्यों ही हवा आई त्यों ही मच्छर भागे, ये मिश्रित में बदल गया। हवा आई और मच्छर भागे, ये संयुक्त में बन गया। हवा आई और मच्छर भागे संयुक्त है, इसका वापस सरल बनाएंगे तो हवा आने पर मच्छर भागे। इस तरह से हम बदल सकते हैं, वाक्यों को रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है। अब एक शब्द और मैं जब लिख रहा था ये, क्योंकि लिखते लिखते समझाता हूँ तो बहुत टाइम लगता है, फिर वीडियो और लंबा चला जाता है, तो मैं पहले लिख देता हूँ। तो उसी समय जब मैं लिख रहा था तो कुछ बातें, एक शब्द दिमाग में आया था तो वो मैंने लिख दिया ताकि उसकी भी जानकारी दे दूँ। यहाँ देखो, राम की गाय कम दूध देती है। अगर वो यहाँ कम को अंडरलाइन करे, रेखांकित करे और पूछे पद परिचय करो, 9वीं 10वीं में तो पेपर में आता है इस तरह का प्रश्न, है ना, पद परिचय करो कम। तो यहाँ कम क्या है भी? विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। और कौन सा? परिमाण के भी दो भाग होते हैं, अनिश्चय परिमाणवाचक। समझ में आ रही बात? तो ऑप्शन कैसे कैसे अलग अलग तैयार कर सकता है, एक बार देख लें। अब आगे देखें, अगर इस कम को स्थान परिवर्तित करते हुए यहां लगा दें, राम की गाय दूध कम देती है। अब ये देना क्रिया है तो कम देना ये हो गया क्रिया विशेषण। अब ये बन गया अविकारी, ऊपर था विकारी। कई बार यूं भी आ जाता है कि कम या रेखांकित शब्द क्या है, विकारी या अविकारी, इसमें से इस तरह से पूछे तो ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें समझा करें, देखा करें, आपके काम की बात है। पहले वाले वीडियो में मैंने 21 वाक्य दिए थे और आज वाले में भी 21 देने का विचार था। फिर टाइम देखा तो 20 मिनट से ज़्यादा हो गए, तो मैंने सोचा चलो यहीं रोकता हूँ। तो कुछ प्रश्न कल के वीडियो में। मैं सारे तरीके आजमा रहा हूँ, छोटे वीडियो बनाकर भी देख रहा हूँ, बड़े भी, लेकिन लोग देखते ही नहीं। इतने बुरे भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं समझाता मैं, ठीक है ना। पर व्यू नहीं आते। 300 वीडियो डाल दिए मैंने और व्यू आते हैं 150। और जितने भी फूड वीडियो आते हैं बेमतलब के, जो ना ही तो अब काम आ सके ना ही भविष्य में काम आ सके, उनके मिलियन व्यू आते हैं। पता नहीं लोगों की सोच क्या हो गई, जो कभी काम नहीं आएंगे, ना तो अब काम आ रहे ना भविष्य में काम आएंगे, उनके व्यू आते हैं दुनिया भर के। चलो छोड़ो, अपने अपने विषय की बात होती है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेष बातें कल वाले वीडियो में। और इस तरह से मैं वाक्य पर बहुत सारे प्रश्न दे दूंगा, तो इधर उधर की बातें सारी तैयार हो जाएगी। केवल प्रश्नों से नहीं होगी, पहले इनसे संबंधित ये जो वाक्य हैं, भले वो रचना के आधार पर है, भले वो अर्थ के आधार पर है, भले वो वाच्य के आधार पर है, तीनों चारों प्रकार के जो मैंने वीडियो बनाए हैं, वो देख करके फिर प्रश्न उत्तर समझते हैं ना, तो बहुत लाभ मिलेगा आपको, बहुत ही लाभ मिलेगा। क्योंकि जो मेरे समझाने की शैली है, वही शैली मैं यूज करके प्रश्नों को समझाता हूँ उत्तर के लिए, ठीक है ना। तो आप पहले वो पढ़ लें, देख लें, नीचे लिंक दिए पड़े हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।